आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन 3 की जो वैकेंसीज आई थी, जिसके एग्जामिनेशन हुए थे, उसका फाइनली यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। ऑफिशियल कट ऑफ जारी हो चुकी है। कैटेगरी वाइज जो पोस्ट वाइज है, कैटेगरी वाइज है, सभी की कट ऑफ आ चुकी है। स्कोर कार्ड आ चुका है एंड फाइनली सिलेक्शन लिस्ट भी आ गई है। और ये रिजल्ट देखने के बाद ना, ये रिजल्ट जो है ना, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी सीख देकर चला जाएगा। स्पेशली ऐसे सभी छात्र जो ITI कर चुके हैं और रेलवे टेक्नीशियन, ALP या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी किस तरह से, वो भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो देखेंगे सभी जोन से कहाँ से कितनी कट ऑफ गई है, किस पोस्ट पे कट ऑफ कम है, किस पोस्ट पे कट ऑफ ज़्यादा है, कैसे आप देख सकते हैं कौन से ट्रेड से ITI अगर रहा होगा तो उसकी कट ऑफ कम गई है या ज़्यादा गई है। आप लोग बाकी कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर्स एंड आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से इतनी रॉकेट हुई है ना कट ऑफ, मतलब टेक्नीशियन की कट ऑफ इतनी हाई गई है, तो ये क्लियर यहाँ पे एक मैसेज आता है कि ITI छात्र अगर जेन्युइनली टेक्निकली ITI किए हैं तो इतनी कट ऑफ तो नहीं जा सकती है। ये वही कट ऑफ है जो नॉन टेक्निकल नंबर्स में सभी स्कोर किए हैं, क्योंकि टेक्निकल तो कुछ पूछा नहीं जाता है। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे ITI किए हैं कि बस वो कुछ और तैयारी कर रहे थे और ITI उन्होंने कर लिया प्राइवेट से, तो उस केस में कट ऑफ हाई गई है और ऐसे छात्रों की संख्या ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। तो जेन्युइन ITI करने वाले छात्रों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे झटका लगा है। आप लोग यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंटर करके देख सकते हैं अपना कॉल लेटर। बाकी आप जिस भी RRB का देखना चाहें, जैसे सपोज करिए RRB भोपाल का आपको मान लीजिए देखना है कि कट ऑफ कितना गया, तो आप RRB भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कट ऑफ जितना है जो टेक्नीशियन का यहाँ पे आया था, उसमें आपको सारा यहाँ पे जो डिटेल है वो देखने को मिल जाएगा कि उसमें कितना कट ऑफ गया, कितना क्या गया, वो सारी चीज़ें यहाँ देखिए। कट ऑफ के लिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे RRB भोपाल की जो कट ऑफ है वो दिख जाएगी। ठीक है, इस PDF को आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। हमने सभी का रखा हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। बाकी अपने रिजल्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ से पूरे रोल नंबर की जो लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आप लोग अपना रोल नंबर चेकआउट कर पाएंगे कि आपका है या नहीं। जिस RRB से आपने भरा हो उसी RRB पे आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये भुवनेश्वर का हमने यहाँ पे निकाला है, तो भुवनेश्वर की अगर आप कट ऑफ देखें तो कैटेगरी 2 जो पोस्ट थी आपकी, कैटेगरी नंबर 2 जो थी उस पर तो 58 गई है, रिजर्व की ST की 36 है, OBC की 42 है। बट जैसे आप 4, 8 इन सब पे आ जाएंगे, ये देखिए 91, 88, 84, 91, मतलब किसी भी आप देख लीजिए पूरे में ओवरऑल, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जनरल, OBC, EWS, SC, ST सभी में अगर आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा 3 से 4 नंबर का डिफरेंस दिखेगा। और ये क्या है, आउट ऑफ 100, ये नॉर्मलाइज स्कोर है आप सभी का जो आपने स्कोर किया, जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। कैटेगरी नंबर 39 की बात करें तो 63 पे सिलेक्शन हुआ है, कैटेगरी 20 में 59 पे हुआ है। अब ये कैटेगरी क्या है इसे भी अभी आपको हम समझा देंगे, जिससे आप समझ पाएंगे। इसी तरह आप यहाँ देखें, ये चेन्नई का है, चेन्नई में भी आप देखें तो सिर्फ कैटेगरी 2 और इसके नीचे जो कैटेगरी आपकी है अगर देखें जिसमें थोड़ा सा कम गया है कट ऑफ, तो ऑलमोस्ट हमको लगता है सभी में सेम ही गया है यहाँ पे। हाँ ये देखिए, और कैटेगरी आपका 37, 36 इस सब में कम गया, बाकी सब में 80, 85, 90, इवन 91, 91.5 तक यहाँ पे आपको कट ऑफ, इवन 92 तक आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। आप खुद सोचिए कि किस तरह से यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा हुआ है। एक टेक्नीशियन ग्रेड की नौकरी लेना भी कितना टफ है, बड़ी जॉब की तो आप मतलब एक बार बात ही छोड़ दीजिए। इस तरह की बेरोजगारी, इस तरह का कंपटीशन आपको एक रेलवे के एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वैकेंसी भी ठीक ठाक अमाउंट में आई थी, तब ये कंडीशन है। अजमेर का आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कट ऑफ पूरा हाई ही देखने को मिल जाएगा। NWR, WCR दोनों आता है अजमेर में, तो उसका आप यहाँ कट ऑफ अगर देखें तो कैटेगरी वाइज ये भी आपको कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ कम कैसे गया है, तो कुछ ऐसे ट्रेड है ना, जैसे मिल राइट हो गया, ठीक, पेंटर जनरल हो गया, इन सब में क्या कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम रहते हैं, पोस्ट भी कम थी, कैंडिडेट्स भी कम थे, इस वजह से इसमें कट ऑफ कम गया। जो भी पेंटर जनरल है ऐसा कोई ट्रेड है वहाँ आप देखें कट ऑफ काफ़ी कम गया है। और जो ऐसे पॉपुलर ट्रेड हैं लाइक फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो अगर आपको रेलवे में टेक्नीशियन बनना है तो कहीं ना कहीं अब आगे से आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ट्रेड आप कैसा चूज़ करें, जिससे कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा सा आसानी से हो पाए। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन फिटर के सबसे ज़्यादा कॉलेजेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, सीट्स हो, सबसे ज़्यादा हैं, तो उसमें कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई चली जाती, क्योंकि छात्र वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। इस तरह से मुंबई का है, ये सब हमने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो एक बार जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप सभी का देख पाएंगे। एक एक का अगर यहाँ हम कट ऑफ बताने जाएंगे शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। NCR प्रयागराज भी देखिए, कैटेगरी 2 में 57 है, बाकी सब में आप देखें तो 80+, 91, 92 इतना तक कट ऑफ आपको NCR का देखने को मिल रहा है।
ठीक है। मालदा का देख लीजिए, इसी तरह भोपाल का आप देखें, भोपाल का भी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है, 84 87, मतलब 80 के नीचे। तो यहाँ पे किसी भी ट्रेड में किसी कैटेगरी में बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कट ऑफ हाई देखने को मिल रहा है। पटना का भी आपको कट ऑफ हाई ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो वैकेंसी भी ECR में कम थी, तो यहाँ भी आपको कट ऑफ हाई ही देखने को मिल रहा है। अब आप कमेंट करके बताएगा आपके कितने नंबर्स हैं, और जो भी कैंडिडेट्स कुछ कम नंबर से यहाँ पे रह गए तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइएगा। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि सीट भी कम थी और कंपटीशन भी बहुत टफ था। लेकिन इससे आपको एक सीख लेने की ज़रूरत है कि ये जो कट ऑफ गया ना, अब अगर आप ग्रुप डी में इस उम्मीद में बैठे हैं हाँ हो जाएगा आराम से, तो जी नहीं, आराम से नहीं होने वाला। यहाँ तो ITI मैंडेटरी था तो फॉर्म भी कम आए थे, कितना भी हो तब ये हाल है। ग्रुप डी में तो ITI मैंडेटरी भी नहीं है अभी, ठीक है। वहाँ तो इतने फॉर्म भरे गए हैं कि उसमें कट ऑफ क्या पहुँच जाएगी कोई अंदाज़ा लगाना भी आपको मुश्किल हो जाएगा, ठीक। बाकी कोर्ट केस की अभी उम्मीद है, उसमें क्या होता है क्या नहीं उसके बारे में 28 तक जो अपडेट आएगी आपको ज़रूर हम उसको बताएंगे। अगर लागू हो जाता है ITI तो नो डाउट कट ऑफ थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उम्मीद में मत रहिएगा कि बहुत ज़्यादा कम रहेगा कट ऑफ, क्योंकि यहाँ देखिए ना टेक्नीशियन में लागू तो है ITI, क्या कंडीशन हुई है कट ऑफ की। तो जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं अभी भी समय है, मेहनत दुगनी कर दीजिए, जितनी कर रहे हैं ना उससे ज़्यादा कर दीजिए, तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। तो ये देखिए कैटेगरी 2 क्यों जा रही थी लोग, क्योंकि ब्लैक स्मिथ ट्रेड इसमें था। अब ब्लैक स्मिथ ट्रेड है ही कम जगहों पे और वैकेंसी भी कम थी, छात्र भी कम थे, इस वजह से उसमें क्या हुआ आपका कम गया। उसी तरह आप यहाँ पे देखें, जिसमें आप देखें 36 का भी थोड़ा सा कम गया था, तो मिल राइट है इसलिए कम गया था। 35 कम गया चूँकि क्रेन ड्राइवर है इसलिए कम गया था। ट्रिमर 39 का कम गया था, ठीक है। इसी तरह आप देखें जहाँ पेंटर ट्रेड होगा उसका कम गया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ है। और जैसे रिगर है, अब रिगर में क्या था, फिटर भी एलिजिबल थे, रिगर भी था, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ आ ही गया। इसी तरह अगर यहाँ आप देखें पेंटर का, इसमें सिर्फ क्या था, पेंटर वाले में आप देखेंगे सिर्फ ITI पेंटर, पेंटर जनरल, डोमेस्टिक पेंटर, ये सब था। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि कट ऑफ कम गई। अब अभी वेल्डर में आप आ जाइए, वेल्डर में क्या करता है, वेल्डर तो लेता ही है, साथ में यहाँ पे क्या कर देते हैं कि वेल्डर तो मैक्सिमम ज़्यादा जगहों पे है भी, तो वेल्डर की कट ऑफ हाई चली गई। लेकिन उसी यहाँ ब्रिज में आ जाइए, जैसे यहाँ पे असिस्टेंट एक ब्रिज की पोस्ट थी, उसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला, इसमें वेल्डर फिटर सभी एलिजिबल थे, इसकी कट ऑफ हाई चली गई, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ कैटेगरी पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद आप जब अपना चेक करेंगे, जैसे आप कैटेगरी 40 का कहीं भी कट ऑफ देखेंगे थोड़ा सा कम जाएगा, ठीक है। कैटेगरी आप 37 देखेंगे कम जाएगा, 36 देखेंगे कम जाएगा, 35 देखेंगे कम जाएगा, 32 देखें कैटेगरी नंबर 2 देखेंगे, या आप यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ देखेंगे, सिर्फ जो ब्लैक स्मिथ है इसका भी यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा 33 पोस्ट का, ठीक है। बाकी आप जहाँ भी देखेंगे सिर्फ फिटर है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, वहाँ पे कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई गई है, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म भी ज़्यादा थे और आपका पोस्ट भी थोड़ा ज़्यादा थी, तो कंपटीशन उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी बड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कैटेगरी नंबर वाइज देख सकते हैं कि उसमें ट्रेड क्या क्या एलिजिबल हैं। जहां भी आप देखेंगे फिटर, इलेक्ट्रीशियन ये ट्रेड इन्वॉल्व हो गए हैं जिस पोस्ट पे, उस पर आप ऑटोमेटिकली देखिए कट ऑफ 4 से 5 नंबर हाई हो गई है। और जहां भी आप देखेंगे फिटर या इलेक्ट्रीशियन नहीं इन्वॉल्व है, जैसे वहां से, अब जैसे ये देखिए डीजल मैकेनिकल है, अगर यहाँ फिटर ना इन्वॉल्व होता है, इसमें देखिए यहाँ फिटर इन्वॉल्व है, ना होता तो इसकी कट ऑफ कम से कम 5 नंबर कम रहती अगर मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक सिर्फ रहता उस केस में। लेकिन यहाँ क्या हुआ, फिटर भी इन्वॉल्व है, MMB भी है, डीजल मैकेनिक भी है, वेल्डर भी है, पेंटर भी है, तो कट ऑफ इसकी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, क्योंकि इसमें सभी छात्रों ने यहाँ पे इस पोस्ट को चूज किया था, ठीक है। तो ये था पूरा आपका पैटर्न चेक करने का, कैसे आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं उसमें कौन सा ट्रेड एलिजिबल था एंड किस ट्रेड में फिर कितनी कट ऑफ गई है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।